ये दुनिया का सबसे खतरनाक और विकृत जुए का खेल है, क्योंकि इस जुए में सभी को अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए और न ही कार्ड्स की हेराफेरी करे। बस सभी को अंडरगारमेंट्स पहनने की इजाज़त थी। यहाँ इस जुए में अगर कोई भी चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे बहुत कठोर सज़ा मिलती है, जिसमें उन्हें अपने दोनों हाथ या पैर गंवाने पड़ते हैं। यहाँ सभी लोग अपने आप में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन डेइगिल इन सभी गैम्बलर्स का बाप है। वो पत्तों के अंदर भी देख सकता है, क्योंकि वो पैदा ही हुआ था जुआरी बनने के लिए। और मूवी फ्लैशबैक में जाती है। कहानी की शुरुआत में हम डेइगिल नाम के बच्चे को देखते हैं। वो अपनी फैमिली के होटल में बैठा था, जहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम मिस्टर फो है। वो टेबल पर एक पैसों से भरा बैग रखकर कहता है कि ये सारे पैसे डेइगिल के अंकल ने भेजे हैं, ताकि डेइगिल की फैमिली इन पैसों से अपने आगे का जीवन अच्छे से बिता पाए। और मिस्टर फो के बारे में हमें आगे पता चलेगा कि वो डेइगिल की फैमिली को पैसे देने क्यों आया है। वहाँ पे वो डेइगिल को देखता है, जो कि उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। इसलिए मिस्टर फो डेइगिल को कुछ पैसे देकर कहता है कि तुम गैम्बलिंग की दुनिया में बहुत आगे जाओगे। तो मिस्टर फो उसे बहुत सारी कार्ड्स के ट्रिक सिखाता है, ताकि आगे चलकर डेइगिल इन ट्रिक को यूज करके पैसे कमा सके। ऐसे ही वो अपने स्कूल में बहुत सारी कार्ड्स के ट्रिक और चीटिंग से बच्चों को हराने लगा था। उसे अब गैम्बलिंग की लत लग गई थी और हर वक्त स्कूल में वो गैम्बलिंग खेला करता था। ऐसे उसका पूरा स्कूल टाइम निकल जाता और जब वो अपने कॉलेज में असली पैसों की गैम्बलिंग किया करता था, वो वहाँ धीरे धीरे गैम्बलिंग से पैसे कमाने लगता है और साथ ही वो एक डिलीवरी बॉय की जॉब भी शुरू करता है। लेकिन उसका मन तो बस गैम्बलिंग के पैसों में आ गया था। इसलिए वो एक दिन चोल नाम के आदमी के यहाँ कार्ड्स का गेम खेलने जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात चोल की बहन एमआई से होती है। डेइगिल को पहली नज़र में ही एमआई से प्यार हो जाता है और एमआई अपने भाई से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसका भाई चोल हर वक्त कार्ड्स में पैसे ही हारा करता था। डेइगिल उसे अपने साथ डेट पे चलने को कहता है, पर एमआई जोर से चिल्लाकर अपने भाई चोल को बुला लेती है और चोल डेइगिल को पीटकर अपने घर से भगा देता है। फिर रात को डेइगिल देखता है कि मेरे ग्रैंडफादर चुपके से फैमिली से छुपकर गैम्बलिंग खेलने जा रहे हैं, और वो अपने ग्रैंडफादर का पीछा करते करते देखता है कि उसके ग्रैंडफादर गैम्बलिंग में सारे पैसे हार चुके हैं और वो उल्टा हारने के बाद वहाँ के सारे लोगों पर चीट करने का इल्ज़ाम लगाते हैं कि गैम्बलिंग में लोगों को ठगा जा रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे क्लब का ओनर आ जाता है, जिसका नाम घोस्ट है। वो अपने बॉडीगार्ड के साथ डेइगिल के फादर को दूसरे कमरे में ले जाकर पीटना शुरू करता है, क्योंकि डेइगिल के ग्रैंडफादर ने क्लब में बहुत हंगामा कर दिया था। डेइगिल भी देख लेता है कि मेरे ग्रैंडफादर किसी मुसीबत में है, इसलिए वो उनको बचाने चला जाता है। वो बॉडीगार्ड को बेहोश करके अपने ग्रैंडफादर को वहाँ से ले जाने लगता है, पर तभी वहाँ पे घोस्ट भी आ गया था। वह चाकू से डेइगिल पर हमला करता है, पर उल्टा डेइगिल उसे पीटकर उसी के ही चाकू से घोस्ट को घायल करके भाग जाता है। अब घर आकर डेइगिल की मॉम को पता चलता है कि डेइगिल ने घोस्ट को चाकू मारा है, तो वो बहुत घबरा जाती है, क्योंकि अब इस शहर में डेइगिल की जान को बस खतरा ही खतरा था। उसकी मॉम उसे पैसों से भरा एक बैग देती है, और ये बैग वही होता है जो कि मूवी के शुरुआत में मिस्टर फो ने डेइगिल के फैमिली को दिया था। डेइगिल की मॉम कहती है कि ये पैसे लेकर दूसरे शहर चले जाओ, ताकि तुम्हारी जान घोस्ट के आदमियों से बच सके। डेइगिल भी अपनी मॉम की बात मानकर आधी रात को निकल जाता है और रास्ते में वो आखिरी बार एमआई से भी मिलता है। वो एमआई को बताता है कि मैं अब तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और जब मैं तुम्हारे लायक हो जाऊँगा तब मैं तुम्हें लेने वापस ज़रूर आऊँगा, जिसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर अगले दिन वो दूसरे शहर जाकर एक अपार्टमेंट लेता है, और उस शहर में उसका एक दोस्त भी रहता था, जिसका नाम चार्ली है। चार्ली भी डेइगिल की तरह गैम्बलिंग की दुनिया का सरताज था। वो कोजंग नाम के एक आदमी के क्लब में प्लेयर का काम किया करता था, ताकि जो भी लोग क्लब में गैम्बलिंग वाले गेम खेले उनको ये ना लगे कि उनके साथ चीटिंग हो रही है। पर असल में चार्ली खुद प्लेयर बनकर लोगों को चीट किया करता था, ताकि लोगों से सारा पैसा लूट के कोजेंग को दे सके। डेइगिल को भी उस क्लब में काम मिल जाता है, और वो अपने बिहेवियर से बहुत सारे लोगों को सिगरेट और बहुत सारी चीज़ें बेचने में कामयाब होता है। फिर वो क्लब के और भी लोगों से मिलता है, जिसमें साओ और मिस सॉन्ग भी चार्ली की तरह प्लेयर बनकर लोगों के पैसे लूटा करते थे। और उन्हीं में एक और लड़की जिसका नाम मिस वो है, वो भी प्लेयर बनने का नाटक करती थी। वो बहुत प्यारी थी, इसलिए डेइगिल का दिल उस पर फिसल जाता है। फिर डेइगिल को उस क्लब में काम करते करते 5 महीने बीत जाते हैं, और अब कोजेंग भी डेइगिल पर भरोसा करने लगा था।
वो डेइगिल का प्रमोशन करता है, जहां अब डेइगिल भी चार्ली और मिस वो की तरह फेक प्लेयर बनकर लोगों के साथ स्कैम कर सकता था। वो पहले से इन गैम्बलिंग गेम को अच्छे से जानता था, इसलिए जब जब वो प्लेयर बनकर पैसे लगाता था, हर समय वो जीतता रहता था और इससे कोजेंग का सबसे अच्छा प्लेयर डेइगिल बन गया था। वो अपने बाकी लोगों पर उतना भरोसा नहीं करता था जितना वो डेइगिल पर करने लगा था, लेकिन इसी वजह से चार्ली और बाकी के काम करने वाले लोगों को डेइगिल से जलन होने लगी थी, क्योंकि डेइगिल ने बहुत ही कम समय में कोजेंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। अब डेइगिल के पास पैसों की कमी नहीं थी, उसके पास खुद का अपार्टमेंट होता है और एक देर रात को वो अपने साथ काम करने वाली लड़की मिसुओ को देखता है, जिसके ऊपर डेइगिल का दिल आ रखा था। वो रो रही थी क्योंकि वह गैम्बलिंग के गेम में बहुत सारा पैसा हार चुकी थी। तो डेइगिल उसे शांत करने अपने अपार्टमेंट लाता है और उसे गैम्बलिंग की बहुत सारी ट्रिक्स सिखाता है, ताकि आगे चल के वो भी डेइगिल की तरह पैसा कमा सके। लेकिन वहाँ पे मिस वो बार बार डेइगिल को ही देखे जा रही थी और डेइगिल भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो मन में एमआई के ख्याल सोच रहा था कि मैं एमआई को धोखा नहीं दे सकता, पर आखिर में वो हार मानकर मिसो की तरफ आकर्षित हो जाता है और इसके बाद दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद कोजेंग एक प्लान बनाता है। वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मिसुओ को बहुत सारे गेम्स जीतने देता है, ताकि स्टार्टिंग में वो बहुत सारा पैसा जीते और एक बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठा होने के बाद वो उसे गेम में हरा दे, जिससे कि कोजेंग मिसुओ के सारे पैसे लूट सके। पर इस प्लान के बारे में डेइगिल को पता लग जाता है और वो मिसुओ को वार्न करता है कि तुम कुछ दिनों तक क्लब में गेम मत खेलो, वरना तुम सारे पैसे हार जाओगी। लेकिन मिसुओ उसकी बात नहीं सुनती। फिर वो क्लब में जाकर गेम्स खेलने लगती है और वो उसमें डेइगिल की सिखाई सारी ट्रिक्स को यूज करती है, जिससे कि वो हारती नहीं बल्कि जीत जाती है और इससे कोजेंग का प्लान फेल हो जाता है। तो एक दिन चार्ली डेइगिल को एक अमीर बिजनेसमैन के घर गेम खेलने को कहता है और उस बिजनेसमैन का नाम यंग होता है। डेइगिल जब वहाँ गेम खेलने पहुँचता है तो वो देखता है कि एमआई भी वहाँ गेम खेलने आई है और डेइगिल ने एमआई से वादा किया था कि मैं एक अच्छा इंसान बनकर वापस तुमसे शादी करने आऊँगा। और जब उन चारों के बीच गेम शुरू होता है तो चार्ली, यंग और एमआई तीनों ही बुरी तरह पैसे हारने लगते हैं और एक टाइम ऐसा आ गया था कि डेइगिल के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए थे। वो चाहता तो उसी समय गेम छोड़कर सारे पैसे घर ले जा सकता था, लेकिन वो यहाँ पे गलती करता है। वो अपने सारे पैसे लगाकर एक और गेम खेलता है और उस गेम में एमआई उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे कि वो अपने सारे पैसे हार जाता है। फिर हमें पता चलता है कि असल में योंग को जेंग के साथ मिला हुआ है, क्योंकि वो अब दोनों जानते थे कि डेइगिल मिसुओ को डेट कर रहा है और उसी ने मिसुओ को जीतने में मदद की होगी। इसलिए कोजेंग अपना सारा बदला डेइगिल से निकाल रहा है। योंग से गेम हारने के बाद भी डेइगिल ने अभी तक उसके पैसे नहीं लौटाए थे, इसलिए यंग के आदमी डेइगिल को पीटकर उसकी किडनी निकाल लेते हैं और साथ ही उसके सारे पैसे और अपार्टमेंट भी ले लेते हैं। पर इतने से यंग का मन नहीं भरता। अभी भी डेइगिल को यंग के बहुत सारे पैसे देने थे, इसलिए डेइगिल पैसों का जुगाड़ करने के लिए कोजेंग के पास जाता है। लेकिन वो देखता है कि कोजेंग को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, क्योंकि पुलिस को शक हो गया था कि कोजेंग लोगों के साथ पैसों की हेरा फेरी कर रहा है। कोजेंग के सारे प्लेयर जो कि उसके क्लब में काम करते थे वो पुलिस के डर से छिप जाते हैं, जिसकी वजह से डेइगिल को भी खुद को बचाने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ता है। उसके पास रहने और खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, जिसके कारण वो रेस्टोरेंट में बचा हुआ लोगों का खाना खाता है। और एक दिन ऐसे ही जब डेइगिल एक होटल में था तो वहाँ उसे खोजते हुए एमआई आ जाती है और वो डेइगिल की हालत देखकर उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है, जहाँ वो एक सीक्रेट रिवील करती है कि जो गेम उसने यंग के घर जाकर खेला था वो एक ट्रैप था, क्योंकि उस गेम में चार्ली और यंग पहले से एक साथ मिले हुए थे और जब एमआई ने उसे डिस्ट्रैक्ट किया तभी यंग और चार्ली ने कार्ड्स को एक्सचेंज करके गेम जीत लिया था, जिससे कि उस गेम में डेइगिल हार गया था। अब ये बात सुनकर डेइगिल बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जिसको वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मान रहा था वही गद्दार निकला और अब उसके मन में चार्ली के लिए बदले की आग जल रही थी। लेकिन एमआई उसे वहीं पे रोक देती है, क्योंकि अगर डेइगिल कुछ भी गलत कदम उठाता है तो गड़बड़ हो सकती थी और एमआई उसे बहुत सारे पैसे देकर शहर छोड़ देने को कहती है, ताकि डेइगिल दूसरे शहर में बिना तकलीफ के रह सके। और वो भी एमआई की बात मानकर शहर छोड़कर चले जाता है। उस नए शहर में रहने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए
वो क्लब में गैम्बलिंग का काम शुरू करता है। इससे वो काफ़ी सारे पैसे बना भी लेता है, लेकिन एक दिन उसकी ट्रिक पकड़ी जाती है और जब गार्ड्स डेइगिल के कार्ड्स देखने वाले होते हैं तो वहाँ पर मिस्टर फो उसकी मदद करते हैं। और मिस्टर फो वही आदमी है जिसने मूवी की शुरुआत में डेइगिल के फैमिली को पैसों का बैग दिया था। अब डेइगिल अपनी एज से काफ़ी बड़ा हो चुका था, इसलिए मिस्टर फो उसे नहीं पहचान पाता। डेइगिल हैरान रहता है कि कैसे मिस्टर फो ने मेरे कार्ड्स बदल कर मेरी मदद की है, और वो मिस्टर फो को याद दिलाता है कि मैं वही बच्चा हूँ जिसके फैमिली के होटल में आप पैसों का बैग लेकर आए थे। मिस्टर फो भी उसे पहचान लेते हैं और वो डेइगिल को गैम्बलिंग के एडवांस ट्रिक सिखाने लगते हैं। डेइगिल भी मिस्टर फो से गैम्बलिंग की बहुत सारी ट्रिक सीखता है, जैसे कि दूसरे लोगों की बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, और साथ ही अगर कभी उसे बिना कपड़ों के गेम खेलनी होगी तो उसमें उसे कार्ड्स को खाकर गेम जीतना होगा। अब दोनों साथ में गैम्बलिंग करना शुरू करते हैं और जहाँ भी वो दोनों ट्रिक्स और चीटिंग का यूज करते हैं 90% चांस रहता था कि उनका जीतना पक्का है। फिर वो छोटे क्लब से निकलकर बड़े क्लब में गैम्बलिंग करते हैं और वहाँ भी वो बार बार प्रॉफिट ही कमा रहे थे। तो एक रात उसे रास्ते में चार्ली दिखता है और वो उसका पीछा करते करते एक जगह पहुँचते हैं जहाँ वो चार्ली को पकड़कर सारी बात पूछने लगता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया है। तो चार्ली कहता है कि मुझे तुमसे जलन होने लगी थी कि तुम कोजेंग का फेवरेट प्लेयर बन रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें रास्ते से ही हटा दिया था। लेकिन अब मैं खुद गरीब हो चुका हूँ क्योंकि मेरे साथ भी धोखा हुआ है। आगे डेइगिल को पता चलता है कि जो प्लेयर कोजेंग के यहाँ काम करते थे, सा और मिस सोंग, उन दोनों ने ही मिस वो के साथ मिलकर कोजेंग को धोखा दिया है। और इससे डेइगिल समझ जाता है कि जो भी मिस वो और मेरे बीच था सब नकली था। मिस वो कभी भी डेइगिल को डेट नहीं कर रही थी, वो तो बस एक टाइम पास था। फिर चार्ली बताता है कि क्लब के ओनर ने एमआई को दूसरे गैम्बलिंग क्लब में बेच दिया है, क्योंकि जब से एमआई डेइगिल से मिल रही थी तो क्लब के ओनर को एमआई का किसी के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं आता, इसलिए वो एमआई को दूसरे क्लब में बेच देता है। ये सुन के डेइगिल को बहुत गुस्सा आता है और वो एक क्लब में पहुंच जाता है जहां एमआई को बेचा गया था। लेकिन जब वो वहां के ओनर को देखता है तो वो शॉक रहता है, क्योंकि उस क्लब का ओनर और कोई नहीं बल्कि घोस्ट होता है। दरअसल घोस्ट मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था और अब वो यंग के लिए काम करता है। घोस्ट कहता है कि अगर एमआई को छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें एमआई के खिलाफ एक गेम खेलना होगा, जिससे तुम दोनों के एक हाथ हथकड़ियों से बांध दिए जाएंगे, और जो भी इस गेम में जीतेगा वो हारने वाले ओपोनेंट के हाथ में चाकू से वार करेगा। फिर घोस्ट की सारी बात सुनकर डेइगिल और एमआई एक दूसरे के खिलाफ गेम खेलना शुरू करते हैं। डेइगिल इस गैम्बलिंग वाले गेम में इतना ट्रेन हो गया था कि वो एमआई के बिहेवियर से ही सारे कार्ड्स को आसानी से पहचान कर जीत जाता है, और ये सारी ट्रेनिंग उसने मिस्टर फो से सीखी थी। फिर शर्त के अनुसार हारने वाले के हाथ में चाकू से वार करना था, लेकिन डेइगिल खुद ही अपने हाथ पे वार करता है और इससे घोस्ट की भी शर्त पूरी हो जाती है। जिसके बाद डेइगिल एमआई को अपने साथ घर ले जाने लगता है, लेकिन वहाँ पे घोस्ट डेइगिल को कहता है कि तुम्हें अभी भी यंग का कर्ज देना है तो तुम एमआई को नहीं ले जा सकते। पर अचानक वहाँ पे मिस्टर फो आते हैं और वो पैसों से भरा बैग घोस्ट के मुंह पर मारकर चले जाते हैं, जिससे कि डेइगिल का सारा कर्ज खत्म हो गया था। फिर वो एमआई को लेकर मिस्टर फो के घर लाता है, जहाँ एमआई बहुत थक गई थी, इसलिए वो आराम करने चली जाती है। तो डेइगिल मिस्टर फो से पूछता है कि कोई इंसान पूरी ज़िंदगी गैम्बलिंग करके अपना जीवन अच्छे से जी सकता है। तो मिस्टर फो बताता है कि गैम्बलिंग एक लत और नशा है जिसमें इंसान बस डूबते ही रहता है, और वो डेइगिल को 4 गैम्बलर लोगों की कहानी सुनाता है, जिसमें से एक गैम्बलर आदमी का नाम ऑगी रहता है, जिसने गैम्बलिंग की दुनिया में बहुत सारे पैसे कमाए थे, लेकिन उसे मार दिया गया। मिस्टर फो डेइगिल को समझाता है कि अगर उसे एमआई के साथ अपना फ्यूचर बनाना है तो उसे गैम्बलिंग की दुनिया को छोड़ना होगा। अगले दिन डेइगिल एमआई को डिनर पर ले जाता है, जहां एमआई बताती है कि मेरा भाई चोल घोस्ट के साथ जुआ खेलने लगा था, और एक दिन जब मैं उसे लेने क्लब में गई तो यंग की गंदी नज़र मुझ पे पड़ गई और वो मुझे बस किसी भी हालत में पाना चाहता था। इसलिए उसने एक डॉक्टर के साथ प्लान बनाया, जिसमें उन दोनों ने चोल को पैसों के कर्ज में इतना डुबा दिया था कि एमआई को खुद चोल का कर्ज उतारने के लिए क्लब में काम करना पड़ता है। और एक दिन यंग एमआई के ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिससे कि एमआई को होश नहीं रहता, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर यंग एमआई को एक आदमी के साथ अकेला छोड़ देता है, जहां वो आदमी पूरी रात एमआई के साथ बहुत कुछ करता है। और जब चोल को भी पता चलता है उसे पैसों के कर्ज में फंसाने का प्लान डॉक्टर का ही था, तो वो डॉक्टर को जिंदा मार देता है, जिसके बाद चोल को जेल हो जाती है।
फिर डेईगिल एमआई को बताता है कि मैं इतना भी अच्छा आदमी नहीं हूँ और इतना कुछ होने के बाद भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर एमआई बहुत खुश होती है और पल ही पल में दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम यंग को देखते हैं। वो घोस्ट पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि घोस्ट ने एमआई को आसानी से जाने दिया था और वो दोबारा से घोस्ट को ऑर्डर देता है कि किसी भी हालत में एमआई को पकड़कर वापस मेरे पास ले आओ। जिसके बाद घोस्ट अपने सारे गुंडों को एमआई के पीछे लगा देता है और एक जगह घोस्ट के गुंडों को एमआई दिख जाती है, पर उसके साथ डेईगिल भी था, इसलिए डेईगिल उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। वो डटकर घोस्ट के गुंडों का सामना करता है, लेकिन गुंडों के अंदर बहुत पावर थे, इसलिए वो आराम से डेईगिल को पीट देता है। पर तभी पीछे से मिस्टर फो भी आता है जो कि डेईगिल की हेल्प करने आया था, लेकिन यहाँ पर कुछ समय के लिए वो गुंडा फिर से भारी पड़ता है। तो मिस्टर फो अपनी जान की परवाह ना करके उस गुंडे को अपने साथ ऊपर से नीचे गिरा देते हैं, जिसमें कि दोनों मारे जाते हैं। लेकिन मरने से पहले मिस्टर फो डेईगिल को ये जगह छोड़ने और यहाँ से कहीं दूर चले जाने को कहते हैं, लेकिन डेईगिल उनकी एक भी बात नहीं सुनता। उसके सर पर बस बदले की आग जल रही थी। वो किसी भी हाल में यंग से बदला लेना चाहता था। और दूसरी तरफ एमआई अपने भाई चोल से मिलने जेल में आती है, जहाँ एमआई उसे कहती है कि तुम्हारे कई दोस्त हैं जो कि लोगों को धोखा देने में माहिर हैं। तो चोल अपने 2 कैदी दोस्तों के बारे में बताता है, जिसकी मदद से एमआई मिस सोंग को, जो कि जैंग के लिए काम करता था, उसके साथ एक गैम्बलिंग का गेम खेलती है। पहले तो एमआई ऐसा बिहेव करती है कि मुझे गेम खेलना अच्छे से नहीं आता और वो जानबूझकर मिस सोंग से बहुत पैसे हार जाती है, पर आखिर में एमआई अपने सारे पैसे लगाती है और लालच में आकर मिस सोंग भी अपने सारे पैसे लगा देती है, क्योंकि उसको तो यही लग रहा था कि एमआई को गेम खेलना नहीं आता और मैं आराम से पूरा गेम जीत जाऊंगी। लेकिन आखिर में एमआई अपना गेम शुरू करती है, जिसमें मिस सोंग हार जाती है और एमआई सारे पैसे लेकर वहां से गायब हो जाती है। फिर मिस सोंग के ऊपर काफ़ी कर्ज आ चुका था और इस समय डेईगिल उसकी मदद करता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर एमआई और डेईगिल साओ को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं और साओ भी कोजैंग के लिए काम करता था। फिर उन दोनों को फंसाने के बाद एमआई और डेईगिल के पास बहुत पैसे आ गए थे और अब उन्होंने अपने लिए एक नया घर भी ले लिया था। साथ ही वो चोल के दोनों कैदी दोस्तों को भी पैसे देते हैं, क्योंकि उन दोनों ने भी उनकी मदद करी थी। फिर डेईगिल सीधा यंग से भी बदला लेना चाहता था, इसलिए वो मिस वो के पास पहुंच जाता है, जहां वो उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है ताकि वो यंग को पकड़ने में उसकी मदद करे। मिस वो भी इसके लिए मान जाती है और जब यंग को अपने क्लब के लिए नया प्लेयर चूज करना था तो वह इस बार मिस वो को नहीं लेता, क्योंकि उसे भी मिस वो पे शक हो चुका था कि क्या पता मिस वो भी डेईगिल के लिए काम कर रही हो। मिस वो के जाने के बाद यंग परेशान हो गया था। उसे भी पता था कि जल्द ही डेईगिल मेरे तक पहुंच जाएगा, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। वो अपना सारा पैसा एक पुरानी बिल्डिंग में छुपा देता है, जहां कोई भी आदमी नहीं आया करता था। उसे लगता है कि यहाँ मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन यही तो डेईगिल का प्लान था। जब मिस वो यंग के ऑफिस से जा रही थी तो उसने एक ट्रैकिंग डिवाइस यंग पे लगा दिया था, जिसकी मदद से जैसे ही यंग ने अपने सारे पैसे पुरानी बिल्डिंग में छिपाई तो इसकी भनक डेईगिल को भी लग गई थी और वो अपनी टीम के साथ उस पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर वो एक प्लान बनाता है। उसकी टीम बस आधे ही पैसे चुराती है और बाकी के पैसे वो पुलिस के लिए छोड़ देती है, जिसके कारण यंग के ऊपर छानबीन शुरू होती है। पुलिस को यंग के पास बहुत सारे पैसे और गैम्बलिंग के प्लेयर मिलते हैं। अब पुलिस यंग के ऊपर बहुत बड़ा इनाम रख देती है, जिसकी वजह से यंग को शहर छोड़कर छुपना पड़ता है। दूसरी ओर जब डेईगिल मिस वो को उसके काम के लिए पैसे दे रहा था तो उसके साथ कार में एमआई भी आई थी, और जब मिस वो डेईगिल और एमआई को साथ में देखती है तो उसे थोड़ी बहुत जेलस फील होती है। वो यंग के पास जाकर डेईगिल और एमआई का सारा प्लान बता देती है। यंग भी अब डेईगिल का सारा प्लान जान चुका था, इसलिए वो चोल के दोनों कैदी दोस्तों को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ डेईगिल और एमआई देश छोड़कर कहीं दूर जा रहे थे, पर उसी समय उनको यंग का कॉल आता है और वो चोल के दोनों कैदी दोस्तों को छोड़ने के बदले अपना सारा पैसा वापस मांगता है। डेईगिल ये सुनकर सीधा पैसे लेकर यंग की बताई गई जगह पर पहुंच जाता है, जहां एक आदमी चोल के दोनों दोस्तों को छोड़ देता है, लेकिन वो एक चालाकी करता है। वो चाकू से डेईगिल के ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, पर डेईगिल को पहले से ही पता था कि यंग के आदमी कुछ तो गड़बड़ करेंगे, इसलिए वो आसानी से उस आदमी को मारकर
सारे पैसों में आग लगा देता है। फिर जब यंग भी वहाँ पहुँचता है तो वो अपने पैसों को बचाने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि ये सारे पैसे तो नकली है और गुस्से में वो अपने आदमियों को डेइगिल के पीछे लगा देता है। उधर एमआई यंग के सारे लोगों से बचकर बहुत तेज स्पीड में कार चलाती है, जिसके कारण उनका दूसरी कार से एक्सीडेंट हो जाता है और मौका देखकर यंग अपने सारे पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। और उस एक्सीडेंट में डेइगिल को पता चलता है कि एमआई के पेट में उसका बच्चा है, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद उसका बच्चा मर चुका था, जिससे कि दोनों बहुत रोते हैं। और अब चोल भी जेल से रिहा हो गया था। वो सबकी हालत देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके सारे अपने लोगों को बहुत बुरी चोटें आई थी। नेक्स्ट सीन में हम यंग को देखते हैं। वो प्लान के मुताबिक मिसुओ को बहुत सारे पैसे देता है, जिसके बाद वो खुद देश छोड़कर भाग रहा था। लेकिन जिन लोगों के साथ वो जा रहा था वो गुंडे उल्टा यंग को ही बंदी बनाकर पीटने लगते हैं, क्योंकि उन गुंडों को मिसुओ ने पैसे दिए थे। और जैसे ही मिसुओ यंग के पैसे लेकर जाने लगती है तो वो गुंडे भी मिसुओ को रोक लेते हैं, क्योंकि वो गुंडे खुद घोस्ट के लिए काम करते थे। जिसके बाद घोस्ट भी वहाँ आकर मिसुओ को बेहोश करके सड़क पर ही फेंक देता है। फिर जब मिसुओ को होश आता है तो वो सीधा अपने घर जाती है, लेकिन उसके घर में पहले से ही यंग आया था, क्योंकि उसको भी पीटकर मिसुओ की तरह सड़क पर फेंक दिया गया था। दूसरी तरफ घोस्ट सारे पैसे लेकर एक आदमी के पास आता है, जिसका नाम ऑगी था, और ये वही होता है जिसने गैम्बलिंग की दुनिया में बहुत सारे पैसे जीते थे। लेकिन जब वो पैसों के बैग को ध्यान से देखता है तो उसमें एक ट्रैकर छुपाया गया था, और तभी वहाँ पे डेइगिल और चोल भी आ जाते हैं, और उनके साथ साथ यंग भी वहाँ पहुँच गया था। सबके बीच में पैसों के लिए फाइट होती है और सारे लोग पैसों के लिए लड़ने को भी तैयार थे, पर ऑगी एक सॉल्यूशन निकालता है। वो कहता है कि तुम सारे लोगों को एक आखिरी गेम खेलनी होगी, जिसमें तुमको बिना कपड़ों के कार्ड्स खेलना है, और जो भी इस गेम में जीतेंगे ये सारे पैसे मिलेंगे। बिना कपड़ों में गेम इसलिए खेलना है ताकि कोई भी ट्रिक का यूज ना कर सके। फिर यंग भी मिसुओ को बेचकर एक आदमी से बहुत सारे पैसे ले लेता है ताकि वो इन पैसों से गेम खेल सके, पर मिसुओ कहती है कि मुझे मत बेचो, मैं तुम्हारी गेम जीतने में मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं डेइगिल को अच्छे से जानती हूँ और मैं आसानी से उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। पर यंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डेइगिल को भी कोजंग से पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि डेइगिल कोजंग का फेवरेट प्लेयर होने के साथ साथ एक अच्छा और भरोसेमंद आदमी था। उधर हम एमआई को देखते हैं। वो अपने भाई चोल को कहती है कि इस गेम में मैं डेइगिल की पार्टनर बनूंगी, क्योंकि वो दोबारा से चोल को गैम्बलिंग की लत में नहीं देख सकती थी। अब गेम का दिन आ जाता है। सारे लोग बिना कपड़ों के थे और साथ ही सबके एक हाथ हथकड़ियों से बंधा हुआ था, और गेम के लिए मिसुओ नए कार्ड्स खरीद के लाती है ताकि कोई भी आदमी पुराने कार्ड्स में ट्रिक यूज ना कर पाए। फिर जब गेम शुरू होता है तो डेइगिल को पता चल जाता है कि इन कार्ड्स के आर पार देखा जा सकता है। ऑगी को भी इस चीज़ की भनक हो गई थी कि कार्ड्स में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो मिसुओ को गेम से निकाल देता है। फिर जब दूसरा गेम शुरू होता है तो डेइगिल चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। सारे लोगों को यही लगता है कि एमआई ने कार्ड्स छुपाए हैं, पर ऑगी को लगता है कि डेइगिल के पास पहले से ही विनिंग कार्ड्स हैं, इसलिए वो अपना सारा पैसा लगा देता है। तो यंग भी अपने सारे पैसे लगाकर कहता है कि एमआई ने कार्ड्स को छुपाया है, लेकिन दोनों ही गलत थे। डेइगिल जानबूझकर कार्ड छुपाने की एक्टिंग कर रहा था, जिससे कि ओपोनेंट कंफ्यूज हो जाए, और इस बात से यंग और ऑगी खुश नहीं होते और घोस्ट डेइगिल और एमआई को पैसे ले जाने से रोक देता है। पर वहाँ पे चोल आ जाता है, जो कि घोस्ट के हाथ में गोली चलाकर यंग के ऊपर गन रख देता है। उसके पास मौका था कि वो अपना बदला यंग से ले ले, लेकिन तभी यंग भी उस रूम की लाइट्स बंद कर देता है ताकि वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर चोल पर हमला कर सके। और ऐसा ही होता है। वो चोल की तरफ बहुत बार अटैक करता है। बदले में चोल भी अपने गन की सारी गोलियां यंग पे चला देता है, जिससे कि यंग वहीं पे मारा जाता है। पर उस लड़ाई में चोल भी काफ़ी जख्मी हो चुका था। चोल अपनी ही बहन एमआई और डेइगिल के ऊपर गन रखकर वहाँ से भाग जाता है और वो सारे पैसे अपने साथ ले जाता है। और कुछ ही घंटों बाद न्यूज़ में एक रिपोर्ट आती है कि चोल पूरे शहर में कार से पैसे उड़ा रहा था, लेकिन उसे गोली लगी थी, इसलिए वो कार में ही मर गया। दूसरी तरफ हम डेइगिल और एमआई को देखते हैं। वो अब इन गैम्बलिंग वाले गेम की दुनिया से बहुत दूर चले गए थे, और एमआई पूछती है कि तुमने आखिरी गेम में एक्स्ट्रा कार्ड्स का क्या किया था। तो डेइगिल बताता है कि मुझे मिस्टर फो ने सिखाया था कि कभी बिना कपड़ों और एक्स्ट्रा कार्ड्स के साथ खेलना हो तो एक्स्ट्रा कार्ड्स को भी खाना आना चाहिए। जिसे सुनकर एमआई मुस्कुराती है। तभी वहाँ पे उन्हें चोल का एक लेटर मिलता है, जिसमें चोल ने बताया था कि आखिरी गेम में उसने जानबूझकर उनके ऊपर गन रखी थी और सारे पैसे अपने साथ ले गया था, ताकि डेइगिल और एमआई को आगे चल के कोई मुसीबत ना आए। और पूरी दुनिया को यही लगता है कि चोल ने सारे पैसे शहर में उड़ा दिए, पर उल्टा उसने आधे पैसों को जंगल में छुपा दिया था, ताकि इन पैसों से एमआई और डेइगिल अपनी बाकी की ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। फिर डेइगिल भी अपने सारे गैम्बलिंग के कार्ड्स
वहीं पे फेंक देता है और ये बेहतरीन मूवी यहीं पे एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।